नमस्कार आप सभी को। आज मैं आपके सामने टीजीटी म्यूज़िक के 120 क्वेश्चन लेके आई हूँ और आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये क्वेश्चंस आपके टीजीटी एग्ज़ाम के लिए सहायता करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, नाना साहब पानसे किस वाद्य से संबद्ध है? पखावज से। दूसरा, शास्त्रीय संगीत की किस विधा से में होरी विषय गीतों का प्रयोग होता है? धमार में। तीसरा, वाद्यों के कितने प्रकार होते हैं? 4। चौथा, 72 मेलों का वर्णन किस विद्वान द्वारा किया गया? वैकुंठमुखी। पाँचवा, जो राग एक दूसरे राग से में प्रवेश कराए दूसरे राग में प्रवेश कराए वह होता है परमेल प्रवेशक राग। छठा, तानसेन की शिष्य परंपरा एवं वंश परंपरा किस घराने से जानी जाती है? सैनी घराना। सातवां, केवल विलंबित ख्याल में प्रयोग होने वाली ताल कौन सी है? तिलवाड़ा। आठवां, एक ताल में कितने विभाग होते हैं? 4 होते हैं। नौवां, कौन सी मूर्छना षड्रिकाम की नहीं है? उत्तरायता। 10वां, मतंग ने नाद के कितने भेद माने हैं? 3। 11वां, माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? रविशंकर। 12वां, तबले के बनारस के बाज के जन्मदाता कौन है? राम सहाय जी। 13वां क्वेश्चन आएगा आपका, मौसमी राग के अंतर्गत आता है मेघमल्हार। 14वां आपका आएगा, पन्नालाल घोष किससे संबंधित है? बांसुरी से। 15वां क्वेश्चन है, सारंगी का वादन किससे किया जाता है? गज से किया जाता है। किससे किया जाता है? गज से किया जाता है। 15वां के बाद आएगा 16वां क्वेश्चन आपका, एक ताल का चक्करदार टुकड़ा दूसरे किस ताल में समान रूप से बज सकता है? 3 ताल में। एक ताल का चक्करदार टुकड़ा दूसरे किस ताल में समान रूप से बज सकता है? 3 ताल में। 16वां, तबले में सर्वाधिक गत किसमें है? फर्रुखाबाद घराने में। 17वां, क्रियांतर विश्रांति लय श्लोक किसका है? संगीत रत्नाकर का। 18वां, तीव्रता का दूसरा नाम क्या है? छोटा या बड़ापन। 19वां क्वेश्चन है, बांसुरी में नीचे का 5वां सुराग पर कौन सा स्वर सुनाई देता है? नीचे के 5वें स्वर पे आपका कौन सा स्वर सुनाई देता है? और 19वां, परण क्रिया किस विद्या से संबंधित है? तबले से। और उसके बाद आएगा आपका 21वां, राग अड़ाना गायन समय क्या है? राग अड़ाना का गायन समय क्या है? और इसके बाद आपका आ जाएगा 22वां, खलीफा किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। और 22वां के बाद है 23वां, संगीत का सबसे अधिक उल्लेख किस वेद में है? सामवेद में है। 24वां क्वेश्चन, तानपुरे का गोलज किस लकड़ी का बना होता है? साबर सिंह का बना होता है। 25वां क्वेश्चन, धमार ताल का प्रयोग गायन शैली में किया जाता है? किस गायन शैली में किया जाता है? धमार ताल में। धमार ताल का प्रयोग धमार गायन शैली में किया जाता है। 25वां क्वेश्चन हो गया। 26वां क्वेश्चन आपका आएगा, पंजाबी भाषा का प्रयोग किस गायन शैली में होता है? टप्पा में होता है। पंजाबी भाषा का टप्पा में होता है, शैली में होता है। 27वां, सादरा किसे कहते हैं? चैती को कहते हैं। 28वां क्वेश्चन आएगा आपका कि विष्णु दिगंबर पद्धति में खाली का क्या चिन्ह है? खाली का चिन्ह प्लस है। 29वां क्वेश्चन आएगा, किस नाद को संगीत का आधार माना जाता है? आहत को। 30वां क्वेश्चन, कंपन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। 31वां क्वेश्चन, नाद की विशेषताएं कितनी है? 3। 32वां क्वेश्चन, तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तीव्रता किस पर निर्भर करती है? कंप विस्तार पर निर्भर करती है, जिसे इंटेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है। 32वां क्वेश्चन हो गया। 33वां क्वेश्चन, ताड़ता की अंग्रेजी में किस नाम से संबोधित करते हैं? ताड़ता को इनको टिम्बर के नाम से भी करते हैं, पिच टिम्बर। और उसके बाद आएगा 33वां क्वेश्चन आपका, आवृत्ति के कम होने पर ताड़ता घटती है। आवृत्ति के कम होने पर ताड़ता घटती है। 34वां क्वेश्चन, मानव कान कम से कम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियाँ सुन सकता है? 16 आवृत्तियों की। 35वां क्वेश्चन, 1 सेकंड में जितने कंपन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 1 सेकंड में जितने कंपन होते हैं उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 36वां क्वेश्चन, नाद के 5 प्रकार किस ग्रंथकार ने माने हैं? नारद ने माने हैं। महर्षि भरत ने कितनी श्रुतियों का वर्णन किया है? 22 श्रुतियों का। ये 37वां क्वेश्चन था। 38वां क्वेश्चन, धैवत स्वर की श्रुतियाँ कितनी मानी जाती हैं? 3 मानी जाती हैं। 39वां क्वेश्चन, मध्यम ग्राम में पंचम किस श्रुति पर स्थापित है? 16वीं श्रुति पर। और 40वां क्वेश्चन, भरत की सारणा पद्धति में तारों की कितनी बार उतारा जाता है? 4 बार उतारा जाता है।
41वां क्वेश्चन, आचार्य केसीडी बृहस्पति ने प्रमाण श्रुति का उदाहरण किस यंत्र द्वारा दिया है? श्रुति दर्पण द्वारा। 41वां क्वेश्चन, श्रुति दर्पण में कितनी तंत्रियाँ बांधी जाती हैं? 5। निम्न में से कौन सबसे बड़ा श्रुति अंतराल है? का। कौन सबसे बड़ा श्रुति अंतराल है? का। और निम्न में से कौन सा श्रुति अंतराल सबसे बड़ा है? लोमा सबसे बड़ा श्रुति अंतराल है। कौन सा श्रुति अंतराल सबसे बड़ा है? लोमा। 43 क्वेश्चन नंबर आपका आएगा, महर्षि भरत की चौथी सारणा से कितनी श्रुतियाँ प्राप्त होती हैं? 12। महर्षि भरत की चौथी सारणा से कितनी श्रुतियाँ प्राप्त होती हैं? 12। आपका 45वां होगा, आचार्य बृहस्पति द्वारा दी गई षड्ज स्वर की 4 श्रुतियाँ का क्रम क्या है? गा, का, खा, गा। उसके बाद आएगा आपका 46वां, किस ग्रंथकार ने स्वर की आकाश तथा श्रुतियाँ आकार तथा श्रुतियाँ पक्षी का विश्लेषण किया है? दामोदर पंडित ने स्वर को आकार तथा श्रुतियों को पक्षियों का विशेषण दिया है स्वर की। आपका 47वां होगा, भाव तथा रसोत्पादन के क्षेत्र में श्रुतियों को वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। 49वां क्वेश्चन, ईरानी संगीत में कितने हंगाम होते हैं? 24 हंगाम होते हैं। ईरानी संगीत में 24 हंगाम होते हैं। 49वें के बाद 50वां, पंडित भातखंडे ने हर स्वर उसकी कौन सी श्रुति पर स्थापित किया है? पहली श्रुति पर। 51, त्रिश्रुति स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? लघु स्वर के नाम से। 52, दक्षिणी संगीत में कितनी श्रुतियाँ प्रचलित हैं? 22। 7 स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? सप्तक। 54 नंबर 54 नंबर का क्वेश्चन है, उदात्त स्वर में कितनी श्रुतियाँ थीं? आपकी उदात्त स्वर में 2 श्रुतियाँ थीं। ठीक है। इसके बाद आपका 55 नंबर का 22वीं श्रुति पर महर्षि भरत ने किस स्वर को स्थापित किया? निषाद को। 56वां क्वेश्चन है आपका, गंधार जब अपने स्थान से 2 श्रुति चढ़ जाता है तो क्या कहलाता है? अंतर्गंधार कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर्गंधार। 57वां क्वेश्चन है, महर्षि भरत ने कितने शुद्ध स्वर माने हैं? 7। 58वां क्वेश्चन है, स्वर शब्द की व्याकरणगत व्युत्पत्ति का दर्शन किस ग्रंथ में सर्वप्रथम प्राप्त होता है? बृहददेशी में। 59वां क्वेश्चन है, कुल कितने मुकाम होते हैं? 12। हंगाम आपने अभी पढ़े थे 24 और मुकाम कितने हैं? 12। 60वां क्वेश्चन है, प्राचीन काल में एक स्वर से गायन को क्या कहते थे? आर्चिक। 61वां क्वेश्चन है, सुनहरा रंग किस स्वर से संबंधित है? सुनहरा रंग गंधार से संबंधित है। 62वां, भरतकालीन मध्यम स्वर मध्यकाल में किस नाम से जाना जाता है? षड्ज। 63वां क्वेश्चन है, अंतर्गांधार स्वर को आधुनिक समय में क्या कहा जाता है? शुद्ध गांधार। 64वां क्वेश्चन है आपका, पंडित शारंग देव ने कौन से अंतराल युक्त स्वर युगों को क्या कहा है? संवादी कहा है। अष्टद्वादश को। 65वां क्वेश्चन, षड्ज मध्यम का आपसी गुणोत्तर क्या है? 4:3। 66वां क्वेश्चन है, स्वयंभू स्वरों को पश्चात संगीत में क्या कहते हैं? हारमोनियम। 66वां क्वेश्चन है, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर आधुनिक वीणा के किस पर्दे को भरत का षड्ज मानते थे? मंद्र पंचम के पर्दे को। 67वां क्वेश्चन, संगीत परिजात के अनुसार अगर हम वीणा के तार 36 इंच का माने तो मेरु को 15 इंच की दूरी पर कौन सा स्वर होगा? मेरु की 15 इंच की दूरी पर कौन सा स्वर होगा? धैवत धा स्वर होगा। हाँ। 68वां क्वेश्चन, भारतीय संगीत के मूलभूत स्वर को कहा जाता है? षड्ज। सा कहा जाता है, षड्ज। 59वां क्वेश्चन, सेंट पद्धति का जनक किसे माना जाता है? सेंट पद्धति का जनक एलिस को माना जाता है। किसको? एलिस को माना जाता है। 70वां क्वेश्चन, ग्राम शब्द की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की? ग्राम की मतंग ने की है। किसने की? मतंग ने की है। 71वां क्वेश्चन, षड्ज ग्राम में ऋषभ की कितनी श्रुतियाँ थीं? 3 थीं। मूर्छनाएँ कितने प्रकार की होती हैं? 4। मध्यम ग्राम में धैवत स्वर की कितनी श्रुतियाँ थीं? 3। और इसके बाद मध्यम ग्राम की पहली मूर्छना कौन सी है? सावेरी। और षड्ज ग्राम की 7वीं मूर्छना का क्या नाम है? अभिरुद्धता। ठीक है। आपका 75वां क्वेश्चन आएगा, शुद्ध गांधार के स्थान पर अंतर्गांधार रखने
से मूर्छनाएं उत्पन्न होती हैं वे सांत्रा मूर्छनाएं कहलाती हैं। ठीक है। 76वां क्वेश्चन, द्वादश स्वर मूर्छनावाद का जनक कौन है? मतंग है। 77वां क्वेश्चन, 77 षड्ज ग्राम में कितनी जातियाँ उत्पन्न होती हैं? 7। 78वां क्वेश्चन, मध्यम ग्राम में कितनी शुद्ध जातियाँ उत्पन्न होती हैं? 3। आंध्री जाति किन दो जातियों से मिलकर बनी है? गांधारी और आशर्वी। ब्रह्मदेशी बृहदेशी में जाति के कितने लक्षण वर्णित हैं? 10। और जिस स्वर पर जाति गायन के मध्य के भाग की समाप्ति होती ही थी वह स्वर क्या कहलाता है? अपन्यास। अपन्यास कहलाता है, अपन्यास कहलाता है, सॉरी अपन्यास। उसके बाद आपका आएगा 80 नंबर का क्वेश्चन, भरत के अनुसार ऑर्डर एवं सार्डव स्वर तान है। 81 क्वेश्चन, अचरक तान में हर स्वर 2 बार लिया जाता है। 82 क्वेश्चन, सपाट तान का दूसरा नाम क्या है? सरल तान है। 83 क्वेश्चन, त्रिभिन्न नामक गमक को अभिन्न आधुनिक समय में किस नाम से जाना जाता है? पुकार। और आपका आएगा 84 क्वेश्चन, आधुनिक विद्वानों ने कौन से 2 रस नए भक्ति और वात्सल्य रस माने हैं? ठीक है। आधुनिक विद्वानों ने भक्ति और वात्सल्य 2 नए रस माने हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। रस के संबंध में अनुमितिवाद की स्थापना किस विद्वान ने की थी? शंकुक ने। एस्थेटिक शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बामगार्टन ने। संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? व्याभिचारी भाव के नाम से जाना जाता है। अब ये आपका 91 वाला क्वेश्चन आ जाएगा 91। प्राचीन प्रबंध गायन किसका प्रचार है? निबद्ध गान का। मतंग ने सभी संबंधों को किसके अंतर्गत माना है? देशी प्रबंध के नाम से। 93 नंबर का, प्राचीन प्रबंध के कितने अंग माने जाते हैं या गए हैं? 6। प्रबंध में नायक के नाम कुल आदि का वर्णन करना क्या कहलाता है? विरुद्ध कहलाता है। 95 नंबर, रागमाला को दक्षिण संगीत में क्या कहा जाता है? रागमालिका कहा जाता है। 96, झंडार वाणी के प्रवर्तक कौन थे? राजा समोखन सिंह थे। ध्रुपद के कितने अवयव माने जाते हैं? 4। आधुनिक ग्रामार गायकी को प्राचीन समय में की किस गीति कहते हैं? समय की के क्या कहते हैं? गीति कहते हैं। प्राचीन समय ठुमरी के साथ कौन सी ताल अधिकतर बजती है? चाचर द्विचंदी ताल। धमार गायकी के साथ बजने वाली ताल कितनी मात्रा की होती है? 14 मात्रा की। टप्पा गायकी किस ताल में गाई जाती है? ये टप्पा ताल में गाई जाती है। आपका 99 क्वेश्चन हो गया। 100 क्वेश्चन, गीत के अलग अलग भागों को अलग अलग गाने को क्या कहते हैं? राग सागर। संगीत संबंधी सामग्री किस वेद में सर्वाधिक मिलती है? साम वेद में। और गज़ल की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है? फारस के लोक संगीत से मानी गई है। ये आपका 103 नंबर का क्वेश्चन है। 104 नंबर का, साधारणी गीति के लक्षण हमें आज किस में मिलते हैं? ख्याल में मिलते हैं। संगीत को शिल्प की संज्ञा किस ग्रंथ में दी गई है? कौशिकी ब्राह्मण द्वारा। ठीक है। 105 नंबर का क्वेश्चन, मध्यम स्वर की तारता पंचम स्वर की तारता से कम होती है। मध्यम स्वर की तारता पंचम स्वर की तारता से कम होती है। 106 नंबर का क्वेश्चन, आखिरी अख्तरी बाई किस नाम से विख्यात रहीं? बेगम अख्तर के नाम से विख्यात रहीं। और शोरी मियाँ किस गायन विधा से संबंधित है? टप्पा से संबंधित है। 107 नंबर का, दक्षिण भारतीय संगीत में वृंदवादन के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ताल कचहरी का। संगीत चिंतामणि के लेखक कौन है? आचार्य बृहस्पति हैं। 110 नंबर का, संगीत का आधार किस नाद को माना जाता है? आहत नाद को। कौन सी जगह पारंपरिक तंत्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? मिरज। नाद के कितने गुणधर्म बताए गए हैं? 3 गुणधर्म बताए गए हैं। 111, अलगोजा वाद्यों के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? सुषुरवाद के अंतर्गत अलगोजा आता है। और उसके बाद एक 112, प्रथम तबला वादक जिन्हें पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था? पंडित किशन महाराज। 5 वाद्य प्रकारों को पंच शब्द किसने कहा है? नान्यदेव ने। 5 वाद्य प्रकारों को पंच महाशब्द किसने कहा? नान्यदेव ने। उसके बाद 113वां, वादखंडे स्वरलिपि पद्धति के अनुसार कौन सा चिन्ह है? सही नहीं है, गिटकरी। वह राग जिसकी निर्मिति 2 से अधिक रागों से के मिश्रण से होती है, संकीर्ण राग कहते हैं। और 115वां,
जोरासांको ठाकुर परिवार में शिक्षा देने के बाद जदु भट्ट किस राज्य के सभा गायक बने थे? त्रिपुरा के। धातु व मातु पर महारत हासिल करने वाले को क्या कहती हैं? वागीकार कहती हैं। और आंध्र प्रदेश के किस नृत्य विधा का जन्म हुआ? आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी नृत्य का जन्म हुआ। 118वां राग बिहार का थाट क्या है? बिलावल है। राग रागनी और पुत्र राग का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? पंडित पुंडरीक विठल के द्वारा। मानसोल्लास के रचयिता तथा सामवेद के पुत्र का नाम क्या है? जगदेव मल्ल। और बाउल लोकधुन